हाय फ्रेंड्स, आज गोरखपुर यूनिवर्सिटी डीडीयू का बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है। ये हम क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हुआ है उनके लिए तो ये आंसर किए, लेकिन जिन बच्चों का भी आने वाले समय में एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 15 मार्च 1950, सी 2 अक्टूबर 1959 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। दूसरा क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया था। ऑप्शन ए आर्टिकल 370, ऑप्शन बी आर्टिकल 371, ऑप्शन सी आर्टिकल 372 या ऑप्शन डी आर्टिकल 374। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 370। क्वेश्चन 3, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन ए 1951, बी 1952, सी 1950 या डी 1956। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1951। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 2015, बी 2017, ऑप्शन सी 2019 या डी 2020। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2015। छठा क्वेश्चन है, केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया था। ऑप्शन ए 1952, बी 1953, सी 1955 या डी 1960। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1953। सातवां क्वेश्चन है, पंचायती राज्य व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 या ऑप्शन डी 2001। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1993। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। पंचशील सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि नीति से, बी उद्योग नीति से, सी विदेश नीति से या डी रक्षा नीति से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विदेश नीति से। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन ए चुनाव प्रक्रिया से, बी राजनीतिक दल से, सी हित समूह से या डी उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। 10वां क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था है एक व्यापक या संक्षिप्त। सी है ए या बी दोनों या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए व्यापक। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने व्यवस्था बनाया है। ऑप्शन ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी ए और बी दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं इसका जवाब एकल नागरिकता होगा। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाया गया है। 12वां क्वेश्चन है, अर्ध संघवाद व्यवस्था का लाभ है। ए राष्ट्रीय एकीकरण, बी राष्ट्रीय एकता, सी सहयोग एवं समन्वय या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। अर्ध संघवाद के ये सभी लक्षण है, राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता, सहयोग और समन्वय, ये सभी अर्ध संघवाद के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां, गठबंधन सरकार का नकारात्मक पक्ष क्या है। ऑप्शन ए कमजोर सरकार, बी सरकारों में स्थायित्व नहीं, सी राष्ट्रीय एकता को हानि या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार के प्रकार होते हैं। ए 1 प्रकार के, बी 2 प्रकार के, सी 3 प्रकार के या डी 4 प्रकार के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 प्रकार के। गठबंधन सरकार 3 प्रकार की होती है। 15वां क्वेश्चन है, दल प्रणाली आवश्यक है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र के लिए, बी राजतंत्र के लिए, सी कुलीन तंत्र के लिए या डी अधिनायक तंत्र के लिए। तो दलीय प्रणाली जरूर लोकतंत्र के लिए ही आवश्यक है। 16वां क्वेश्चन है, सीपीआई संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन ए भारतीय साम्यवादी दल का, बी राष्ट्र भारतीय साम्यवादी प्रक्रिया का, सी इंडोनेशिया साम्यवादी दल का या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भारतीय साम्यवादी दल का। 17वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सी दल प्रणाली अस्तित्व में है। बहुदलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, एक दलीय प्रणाली या दल विहीन प्रणाली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बहुदलीय प्रणाली। भारत में बहुत सारे दल हैं। 18वां क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सरकार का आधार है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार, बी राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाली सरकार, सी अधिनायक तंत्र सरकार या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार। 19वां क्वेश्चन, पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए 56%, बी 70%, सी 33% या डी 25%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 33%।
जिला का सर्वोच्च अधिकारी होता है? ऑप्शन ए एसडीएम, बी डीएम, सी आयुक्त या डी सीडीओ। तो इसका सही जवाब है बी डीएम। डीएम जिला का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिसे जिलाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। 21वां क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट सौंपी गई थी? ऑप्शन ए 1957, बी 1958, सी 1959 या डी 1960। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1957। 22वां क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज्य व्यवस्था से, बी नगर निगम से, सी नगर पालिका परिषद से या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 73वां संवैधानिक संशोधन ऑप्शन ए पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। हम सभी जानते हैं ये 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 23वां क्वेश्चन है, गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना किया गया था? ऑप्शन ए 1982 के अधिनियम द्वारा, बी 1981 के अधिनियम द्वारा, सी 1986 के अधिनियम द्वारा या ऑप्शन डी 1989 के अधिनियम द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1982 के अधिनियम द्वारा। 24वां क्वेश्चन है, कृषि किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो 24वें का इसका ऑप्शन ए है 11वीं अनुसूची, बी 12वीं अनुसूची, सी 6वीं अनुसूची या डी 5वीं अनुसूची। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची। 25वां क्वेश्चन है, पंचायत समिति का क्षेत्र है? ऑप्शन ए गांव, बी शहर, सी जिला या डी खंड। तो पंचायत समिति का क्षेत्र खंड ब्लॉक होता है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। 26वां, दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? ए लॉबिंग, बी चुनाव लड़ना, सी संगोष्ठी या डी बैठक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चुनाव लड़ना। दबाव समूहों द्वारा चुनाव नहीं लड़ा जाता है, वे सरकार को बाहरी रूप से दबाव डालते हैं सरकार के ऊपर। 27वां क्वेश्चन है, आमंड और पॉवेल के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए संस्थात्मक दबाव समूह, बी समुदायात्मक दबाव समूह, सी असमुदायात्मक दबाव समूह या डी सुरक्षात्मक दबाव समूह। तो आमंड और पॉवेल ने वर्गीकरण में अपने सुरक्षात्मक दबाव समूह का वर्गीकरण नहीं किया, इसका ऑप्शन डी सही होगा। 28वां क्वेश्चन है, दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं? ऑप्शन ए संवैधानिक साधन, बी गैर संवैधानिक साधन, सी ए और बी दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों प्रकार के अपने हितों का प्रयोग करते हैं, तरीकों का प्रयोग करते हैं। 29वां, प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए जयपुर, बी मद्रास, सी दिल्ली या डी मणिपुर। तो भारतीय महिला संघ का गठन हुआ था मद्रास में, ऑप्शन बी सही होगा। 30वां क्वेश्चन, मतदान व्यवहार किसका रूप है? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवहार, बी राजनीतिक व्यवहार, सी आर्थिक व्यवहार या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजनीतिक व्यवहार। 31वां क्वेश्चन, विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सोफोलॉजी, बी साइकोलॉजी, सी जूलॉजी या डी सोशियोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोफोलॉजी। चुनाव प्रक्रिया के अध्ययन को सोफोलॉजी कहा जाता है। 32वां क्वेश्चन है, मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व क्या हैं? ऑप्शन ए वर्ग, बी धर्म, सी जाति या डी उपयुक्त सभी। तो मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं उपयुक्त सभी। वर्ग, धर्म, जाति सभी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 33वां, भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए योगेंद्र यादव, बी सत्येंद्र यादव, सी अशोक लाहिरी या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए योगेंद्र यादव। 34वां क्वेश्चन, कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है? ए लैटिन भाषा से, बी स्पेनिश व पुर्तगीज से, सी फ्रेंच से या डी जर्मनी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्पेनिश पुर्तगीज से। 35वां क्वेश्चन है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1970 में, बी 1976 में, सी 1978 में या डी 1980 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1976 में। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा ही भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, इसीलिए इसका आंसर बी सही होगा। 36वां क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या भारत में है? ऑप्शन ए 700 से अधिक, बी 900 से अधिक, सी 600 से अधिक या डी 850 से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 700 से अधिक। 37वां क्वेश्चन, अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए 30%, बी 27%, सी 16% या डी 50%। तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, इसलिए इसका बी आंसर सही होगा। 38वां क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से चुनाव संबंधित है? ऑप्शन ए 324 से 329, बी 329 से 324, सी 334 से 339 या डी 339 से 344। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 324 से 329। 324 से 329 तक ही भारतीय संविधान में चुनाव के संबंधित है। 39वां क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में प्राविधानित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 325, बी अनुच्छेद 326, सी अनुच्छेद 327 या डी अनुच्छेद 328। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 326। आर्टिकल 326 में ही वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया, इसलिए बी सही है। 40वां और लास्ट क्वेश्चन, अलगाव की राजनीति का उदाहरण है? ए पंजाब का मुद्दा, बी कश्मीर का मुद्दा, सी पूर्वोत्तर का मुद्दा या डी उपयुक्त सभी। तो इसका डी सही होगा, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये था DDU BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर का आंसर की। अगर आपको ये वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।